Hello बच्चों, let's take given question. The question says state why the following rules are used. A. Right hand thumb rule. B. Fleming's left hand rule. C. Fleming's right hand rule. So to understand this question, जो key concept we will be using is the concept of these three rules that we will be discussing over here. सबसे पहले हम बात करते हैं right hand thumb rule की. पहले हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देते हैं तीनों rules. Then we will discuss one by one. राइट हैंड थंब रूल, ये जो रूल है इट इज यूज टू कैलकुलेट और टू फाइंड, नॉट कैलकुलेट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब हम बात करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो इस रूल की मदद से वी फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं, देन वी विल डिस्कस वन बाय वन. फिर हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की. इस रूल की मदद से वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट हमें क्लियर होने चाहिए. अब हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की. सो ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, सो इसको यहाँ पे हम लिस्ट डाउन करते हैं. लेट्स सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरीके से, जो कि करंट कैरी कर रहा है आई. सो वी नो के जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. अब उस मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायरेक्शन पता करना है, सो वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल. सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल वी नीड टू हैव द फिंगर, द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हमें रखना है, एंड वी नीड टू कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड अराउंड दिस वायर. सो जब हम फिंगर कर्ल करेंगे, थंब को हमें ऊपर की तरफ रखना है. जब हम फिंगर कर्ल करेंगे सो कुछ इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि फिंगर जब कर्ल होगी तो ये पॉइंट टुवर्ड्स राइट अंदर जाएगा, एंड टुवर्ड्स लेफ्ट फिंगर जो है हमारी बाहर की तरफ आएंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन से ऑन द राइट साइड ऑफ द वायर वी विल से कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इनवर्ड होगी. मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड एंड ऑन द लेफ्ट साइड इट विल बी आउटवर्ड. पेपर के बाहर आती हुई दिखेगी. जस्ट वी कैन इमेजिन इट इन थ्री डायमेंशन. तो ये बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी. सो दिस इज हाउ वी कैन get the direction of magnetic field using right hand thumb rule. So thumb in the direction of current and the finger should be curled around the current carrying wire of right hand. ठीक है, so ये हो गया right hand rule. अब हम बात करते हैं Fleming's left hand rule की. So according to this rule, Fleming's left hand rule की जब हम बात करेंगे तो इसमें अगर let's suppose we have magnetic field, कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है इसमें. ठीक है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसको हम चार्ज या फिर मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन है तो. ठीक है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड. तो अब क्या हमें जैसे हमने डिस्कस किया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, अगर चार्ज मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, सो बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल. अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है और हमने डिस्कस किया जब हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया था ऐसे कि करंट भी हो सकता है. करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हम समझते हैं कि किस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा. सो हमें इसमें तीन फिंगर्स, हमारी दो फिंगर्स, एक तो फोर फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड वी आर टॉकिंग, एक तो फोर फिंगर हमें यूज करनी है. ठीक, फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा वो हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल हैव टू टेक आउट द मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, एंड फाइनली वी हैव टू टेक द थंब. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फोर फिंगर होगी, और हमें इन तीनों ही फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है. अब उसमें फोर फिंगर को हमें किस तरीके से पॉइंट करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये कहाँ पॉइंट करेंगे हम, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. मैग्नेटिक फील्ड हम इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कुछ, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट. करंट के डायरेक्शन में हमें इसे
प्लेस करना है। करंट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इट इज अ नेगेटिव चार्ज, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा फिर, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो बाय कन्वेंशन वी नो के इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज विल बी फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम करंट को शो कर देंगे ऊपर की तरफ, ठीक है? थंब की बात करें तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट चार्ज। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करें अगर, तो फोर फिंगर को हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है एंड मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऊपर की तरफ। तो थंब हम देख सकते हैं कि विल बी पॉइंटिंग इनवर्ड। तो थंब यहाँ पे इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो इन दिस केस इट विल बी इनवर्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन था इसीलिए इनवर्ड। अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता तो हम देख सकते हैं फोर्स वुड हैव बीन आउटवर्ड। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव। ये हो गई बात फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हमने देखा कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी हैव स्टडीड। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, जैसे हमने यहाँ पे इनवर्ड लिखा था, इसका मतलब है क्रॉस। आउटवर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से और सर्कल उसके अराउंड। तो यहाँ पे अभी हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं अंदर की तरफ। दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो कि है इनवर्ड, ठीक है? अब इसमें हम एक रॉड रख रहे हैं और इस रॉड को चला रहे हैं इस तरीके से v वेलोसिटी देके इस तरफ, ठीक है? तो राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से वी नीड टू पॉइंट। अब यहाँ पे भी तीन फिंगर्स निकालनी है अब, लेकिन राइट हैंड की निकालनी होगी। फोर फिंगर, फोर फिंगर, फिर आती है हमारी मिडल फिंगर, देन कम्स थंब ऑफ द राइट हैंड, ठीक है? तो मिडल फोर फिंगर की जब हम बात करेंगे तो फोर फिंगर को पॉइंट करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें इसे पॉइंट करना है, ठीक है? और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या फिर मोशन जिस डायरेक्शन में हम दे रहे हैं उस डायरेक्शन में हमें इसे रखना है। सो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। सॉरी, यहाँ पे एक मिडल फिंगर वी नीड टू पॉइंट इन द डायरेक्शन, थंब को हमें रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर जो वेलोसिटी हमने दी है उसके डायरेक्शन में रखना है। सो जो हमारे मिडल फिंगर है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, और वी कैन से करंट, ठीक है? एंड प्रिसाइजली हम बोलेंगे जो ईएमएफ होगा उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्शन हमें मिडल फिंगर से मिलेगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी नीड टू पॉइंट द फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड इनवर्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हम इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि जो करंट फ्लो होगा वो इन दिस डायरेक्शन इट विल बी फ्लोइंग। थंब क्योंकि ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, सो करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।